चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसको लेकर एक जानिब जब 29 जून को T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल खेला जा रहा था, तो दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के जो बड़े बड़े नाम हैं जो क्रिकेट को कवर करते हैं, उन्होंने ये स्टोरी देना शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो छीनने जा रही है। और विक्रांत गुप्ता साहब, जिनको पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है, उन्होंने अपना जो प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स तक, वहां पर बात करते हुए यह कहा था कि पाकिस्तान हैव मिस्ड द ट्रिक। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल देखने के लिए आ जाते, तो फिर इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि यहां पर चूंकि जो दुनिया क्रिकेट के बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके सरबराहान शामिल थे, उनके जनाब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फाइनल देखने के लिए आए थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां पर उनके साथ जनाब जो बातें हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर कर सकता था और उनको कन्विंस कर सकता था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान में आए। और फिर विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि अब भारत जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहा है और इसके साथ ही पाकिस्तान की जो मंजी है वो भारत ठोकेगा और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के अंदर नहीं खेले जाएगी। और वर्ल्ड कप भारत जीत गया। उसके बाद भारतीय जो रिपोर्टर्स हैं वो भारत के अंदर आए और यहां पर फिर उन्होंने बीसीसीआई के सोर्सेज से ये खबरें देना शुरू कर दी, या फिर ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि भारत जो है उसने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ मिला लिया है कि जनाब हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। और फिर यहां तक भारतीय मीडिया की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि जिस तरह से एशिया कप 2023 पाकिस्तान ने 4 मैचेस अपने मुल्क के अंदर करवाए थे, इसी तरह से पाकिस्तान जनाब अपने जो 2 लीग मैचेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर करवा सकता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा जनाब जो साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान मैच होगा वो अपने मुल्क के अंदर करवा ले, और बाकी जो भारत के, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हैं वो पाकिस्तान से बाहर यूएई या श्रीलंका के अंदर करवाए जाएं। यानी कि हाइब्रिड मॉडल की जो बात है वो भारतीय मीडिया कर रहा था। लेकिन अब जनाब एक जानिब पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस कप शुरू हुआ है, तो दूसरी जानिब जो आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने यह कह दिया है कि जनाब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए आ रही है। और जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, एक तो यह खबर है ना कि इंडियन टीम विल कम टू पाकिस्तान, लेकिन जो लफ्ज 2 इस्तेमाल किए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े खतरनाक हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था ना कि हम अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड हैं, हम जनाब आईसीसी को चलाते हैं, हम जो फैसला करेंगे वही आईसीसी जो है वो मानने पर मजबूर होगा। तो अब आईसीसी ने अपनी अथॉरिटी शो करते हुए जिस अंदाज में ये चीज बताई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से रीलोकेट नहीं की जाएगी, वो जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग है। और भारतीय मीडिया और मगरूर जिद्दी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसको मुंह की खानी पड़ गई, या किस तरह से क्या लफ्ज जो हैं वो आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा दानिश कनेरिया साहब पाकिस्तान के जनाब टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं और फिक्सिंग की वजह से, स्पॉट फिक्सिंग की वजह से इनके ऊपर बैन लगा था। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इनको बैन किया था। इन्होंने 2018 में जनाब माफी मांगी थी और एक्सेप्ट किया था कि इन्होंने फिक्सिंग की, लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप के बाद या वर्ल्ड कप के दौरान ही आप कह सकते हैं कि इनका एक इंटरव्यू आया था। एग्जैक्ट बात करूं तो गालिबन 25 अक्टूबर को शायद इनका वो इंटरव्यू आया था। डेट मेरे ज़हन से स्किप हो रही है, लेकिन 25 या 26 अक्टूबर है। अच्छा, वहां पर इन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी बातें की थी जिसकी वजह से इनको भारत के अंदर बहुत ज्यादा हाइप मिली थी, और फिर जब इनको भारत के अंदर हाइप मिली तो इन्होंने अपना वतीरा बना लिया कि मैंने उसी तर्ज की बातें करनी है और मैंने पाकिस्तान को डिग्रेड करना है। इसके अलावा रिसेंटली जो इनकी बयानबाजी थी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर कि बीसीसीआई अच्छा कर रहा है, पाकिस्तान को ग्राइंड कर रहा है, पाकिस्तान को बता रहा है कि जनाब हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी, और भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। और अब जनाब इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो इसके ऊपर भारत के अंदर से आवाजें उठी और उन्होंने कहा कि दानिश कनेरिया की बातों पर यकीन मत कीजिएगा,
दानिश कनेरिया का जो अपना कैरियर है ना वो दागदार है। वो शख्सियत कौन है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, दानिश कनेरिया को किस तरह से भारत के अंदर से शटअप कॉल मिली है, ये भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर चैंपियंस कप 2024 की बात की जाए और इसका आज पहला मैच जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूएमटी मार्कोर्स वर्सेस लेक सिटी पैंथर्स के दरमियान शुरू हो चुका है। यूएमटी मार्कोर्स बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं और यूएमटी मार्कोर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा था तो उस वक्त 9.2 ओवर्स के अंदर 42 रन स्कोर कर चुके थे, जबकि फखर जमान और मोहम्मद फैजान जो ओपनिंग करने के लिए आए थे इनकी जोड़ी टूट चुकी है और फखर जमान जो है वो 17 रन स्कोर कर पाए हैं 29 गेंदों के ऊपर और इनकी विकेट हासिल की है मुबशर खान ने। सो 9.2 ओवर्स के अंदर 42 रन के ऊपर एक विकेट जो है वो यूएमटी मार्कोर्स की गिर चुकी थी। और इंटरेस्टिंगली जिस बॉलर ने फखर जमान को आउट किया है ये जनाब राइट हैंड ऑफ स्पिनर है और इनका नाम है मुबशर खान। और आपने शायद इनको देखा नहीं है, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर करते हैं ना, उनसे अगर आप पूछे ना कि यार मुबशर खान को एक्सप्लेन करो तो वो कहेंगे कि यार ये जो इफ्तिखार अहमद साहब कहते हैं ना कि मैं टेलेंडर हूं, मुझे बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता, मैं जनाब प्रेशर के अंदर आता हूं, ऊपर वाले गेंदे पी जाते हैं, नीचे स्ट्राइक रेट बड़ा ज्यादा होता है इसलिए हम स्कोर नहीं कर पाते। ये मुबशर खान उस इफ्तिखार अहमद को रिप्लेस कर नहीं सकता, बल्कि कर चुका होता अगर ये मंजूर नजर होता, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इंडिकेट करती है कि भाईजान जब आपके जो बड़े नाम हैं वो फेल हो रहे हैं तो आप इस छोटे नाम को ट्राई करें, क्योंकि ये पटाखा छोटा है लेकिन इसका जो धमाका होगा वो बहुत बड़ा होगा। सो मुबशर खान के ऊपर आपने इस टूर्नामेंट के अंदर नजर रखनी है। ये पाकिस्तान का वो फ्यूचर स्टार हो सकता है जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस वक्त अशद जरूरत है। और जिस नंबर के ऊपर ये बैटिंग करते हैं लो डाउन द ऑर्डर नंबर 7 नंबर 8 जहां पर इफ्तिखार ने कहा कि टेलेंडर के तौर पर मैं बैटिंग करने के लिए आता हूं, उसी पोजीशन पर ये भी बैटिंग करते हैं और इनका स्ट्राइक रेट बड़ा बेहतरीन है, इनकी बॉलिंग के अंदर जान है। ये इफ्तिखार की तरह जनाब अगर टर्निंग पिच है तो वहां पर कामयाब नहीं होंगे, बल्कि जिस तरह की भी कंडीशंस होंगी वहां पर ये अपनी ऑफ स्पिन के थ्रू जो मैजिक है वो पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और इसी वजह से जो थंबनेल है उसके ऊपर मैंने लिखा कि बाबर आजम की लॉटरी निकल आई है, क्योंकि कुछ लोग ये पाकिस्तान के अंदर बैठकर भी बातें कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर भारत जो है वो पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचाएगा। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि भाईजान चूंकि क्रिकेट जो है वो आज के दौर में कमर्शियल हो चुकी है, चीजें जनाब फाइनेंशियली देखी जाती हैं, साख की बिना पर नहीं देखी जाती। सो इसीलिए भारतीय क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान आएगी और वर्ल्ड कप 2023 के अंदर भारत ने जो पैसे कमाए हैं वर्ल्ड कप की वजह से, अगर उसका अंदाजा लगाया जाए तो वो पाकिस्तान उसमें की रोल प्ले करने वाला मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की जो टिकट की प्राइसेस थी और जो हाइप थी उस मैच की हाइप वर्ल्ड कप फाइनल से भी ज्यादा थी और सबसे महंगी टिकटें जो हैं वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की बिकी थी। और इसके अलावा जो एडवर्टाइजर्स ने पैसा कमाया था और सॉरी ब्रॉडकास्टर्स ने एडवर्टाइजर्स से पैसा कमाया था वो भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच से कमाया था, क्योंकि जो जनाब नॉकआउट मैचेस से पहले रेट निकाला गया था एड्स का, 30 सेकंड की एड का जो मैक्सिमम रेट था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच को छोड़कर वो 10 लाख था। लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के अंदर जो 10 सेकंड के एड का रेट था वो जनाब 30 लाख तक था। और अगर आप 30 सेकंड के ऐड का रेट निकालें तो ये 90 लाख पर जाता है और ये पाकिस्तानी अमाउंट में नहीं है बल्कि 90 लाख इंडियन रुपीस, जिसको आप 3.5 से मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में पाकिस्तान करेंसी के अंदर इस मैच से कितना पैसा कमाया गया। अब जनाब यही वो रीजन है जिसने आईसीसी को कहा है कि आप हर सूरत भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान लेकर आए, क्योंकि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान ना आई तो फिर जनाब जो पाकिस्तान है वो यहां से सोचने लग पड़ा तो उसने कहना कि भाईजान हमारी वजह से तो आप पैसे कमाते हो और अगर आप हमें पे बैक नहीं करोगे तो ठीक है फिर आप पैसे कमा कर दिखाएं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जनाब सोर्सेज हैं
उन्होंने ये बात बताई थी कि पाकिस्तान के पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको पाकिस्तान आइंदा आईसीसी इवेंट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अगर पाकिस्तान से जो मैचेस हैं वो रीलोकेट किए जाते हैं तो हम कहेंगे कि हमने भारत वाला मैच नहीं खेलना, आप उनको 2 पॉइंट्स दे दो। सो आईसीसी को बात समझ आई कि जनाब ऐसे नहीं चलेगा जैसे भारत चलाने की कोशिश कर रहा है। सो इसीलिए अब जनाब जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जेफ अलाडाइस से, जो 2023 में पाकिस्तान में भी आए थे, जब पाकिस्तान जनाब भारत अभी नहीं वर्ल्ड कप के लिए हम ही बारह था, तो उस वक्त ये आए थे और वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग एग्रीमेंट को लेकर कुछ चीजें पाकिस्तान ने इनके साथ डिस्कस की थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आईसीसी के चेयरमैन भी इनके साथ आए थे। सो अब इन्होंने कहा कि देयर इज नो चांस वी आर नॉट गोइंग टू रीलोकेट द चैंपियंस ट्रॉफी फ्रॉम पाकिस्तान। और इसके अलावा इन्होंने यह कहा कि किसी भी मुल्क ने रिलक्टेंस शो नहीं की कि हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलेंगे। एंड देन इन्होंने कहा कि हर मुल्क जो है वो कमिटेड है कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेले। सो जो लोग ये भाषण बेच रहे थे और ये दर्श दे रहे थे कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी, उनके मुंह पर ये जनाटेदार थप्पड़ जो है वो जनाब मार दिया गया है। और बाबर आजम की खुशकिस्मती है कि बाबर आजम की कप्तानी भी नहीं जा रही। सो अब जनाब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच लाहौर के अंदर 1 मार्च को खेला जाएगा। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम जीत गई तो बाबर आजम की जो कप्तानी है ना वो लंबी भी चल सकती है और फिर बाबर आजम के पास ये अपॉर्चुनिटी भी होगी, चूंकि कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि हमने भारत को हराया है। 2021 के वर्ल्ड कप में यही हुआ था ना, जब हमने पहला मैच भारत से जीत लिया तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान के ऊपर चला गया था। सो पाकिस्तान विल बी इन द बेस्ट पोजीशन टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान जीत गया तो भाईजान बाबर आजम के ऊपर जो टैग लगता है ना कि ये कप्तान नहीं है, वो टैग भी सामो खत्म हो जाएगा। इसके बाद जनाब दानिश कनेरिया साहब 2012 में इनके ऊपर बैन लगाया इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कि इन्होंने अपने जो साथी क्रिकेटर्स थे उनको फिक्सिंग करने का कहा और फिक्सर से मिलाया। और 2018 तक ये डिक्लाइन करते रहे कि नहीं जनाब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन 2018 में फिर इन्होंने माफ़ी मांगी और एक्सेप्ट किया कि जनाब स्पॉट फिक्सिंग जो है वो इन्होंने करवाई थी और इन्होंने जनाब फलाने बंदे से मिलवाया था। अब 2023 में इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब मुझे तो वो कनपट्टी के ऊपर रखकर बुलवाया गया था क्योंकि मुझे कहा गया था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपको जो इसकी कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। अब जनाब जो फिक्सर्स हैं, अगर तो फिक्सर्स की बात की जाए तो क्या फिक्सर्स अपने ही बंदे को कहेंगे कि आप एक्सेप्ट करो कि मैंने फिक्सिंग की है? कभी भी नहीं। लेकिन अब दानिश कनेरिया साहब ने कहा कि सब यहाँ से फारिग हैं तो जनाब मैं ज़रा अपना चूरन जो है वो भारत के अंदर बेच लेता हूँ। और भारत के अंदर इनको पजीराई भी मिली। फिर इन्होंने जो हिंदू होने का जनाब खमियाजा भुगता, क्योंकि इन्होंने यही कहा ना कि मैं हिंदू था इसी वजह से मेरे साथ जनाब बेहतर रवैया नहीं रखा गया। और फिर शुएब अख्तर और इंजमाम के बारे में इन्होंने बताया कि सिर्फ यही लोग मुझे बैक करते थे, बाकी लोग जो हैं वो मुझे कहते थे कि आप हिंदुइज्म छोड़ दें। सो जो कुछ मेरे साथ हुआ वो हिंदू होने की वजह से मैंने भुगता था। सो जनाब इन्होंने फिर अपना जो हिंदुइज्म है, अपना जो मज़हब है उसको बेचा अपने जो इंडियन लोग हैं उनके सामने, और इन्होंने एक्सेप्ट किया इंडियंस ने कि जनाब ये हमारा बंदा है, इसके साथ जाति की गई। अब जिस तरह से ये चैंपियंस ट्रॉफी और बाकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर बातें कर रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेजा तनकीद का निशाना बना रहे थे, तो एक जगह मैं पढ़ रहा था कि विक्रांत गुप्ता ने यह बात की है कि जनाब इनकी बातों को ज़्यादा सीरियस ना लीजिएगा, इनका अपना जो करैक्टर है ना वो शेकी है और इन्होंने फिक्सिंग की थी जिसकी वजह से इनके ऊपर पाबंदी लगी थी। सो अब जनाब ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो शट अप कॉल जो है वो दानिश कनेरिया को विक्रांत गुप्ता साहब ने दिया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया।